Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हुए देखा था कि किस तरह से हम फ्रैक्शन नंबर्स का एक तो कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने आपको सभी टाइप्स के थोड़े थोड़े एग्जांपल्स भी होमवर्क में दिए थे। ठीक है, कई बच्चों ने करके भेजे हैं, कई बच्चों ने नहीं भेजे, तो आप सब होमवर्क अच्छे से कर लीजिए। बाद में हमने कन्वर्जेशन के बाद हमने सीखा था कि भाई किस तरह से कोई नंबर है उसको लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। फिर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बाद वो जो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन है उसका कंपैरिजन किस तरह से होता है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को कंपेयर किया जाता है, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा। अगर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन हो तो क्या करना है बेटा कि आपको पहले एलसीएम की मदद से दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके बाद उसका न्यूमरेटर का कंपैरिजन करके देख लेना है कि भाई कौन सा न्यूमरेटर बड़ा वो आंसर बड़ा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था। आज हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाता हूँ। पहले मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करता हूँ। अगर 3/5 प्लस 4/5 इस तरह से कोई सम है, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्योंकि इसे लाइक फ्रैक्शन इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब इसका एडिशन करना हमने स्टैंडर्ड सिक्स में सीखा था कि भाई अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको 5 एज ए कॉमनली एलसीएम के तौर पे लेना है और न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन कर देना है। ये जो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है उसको कॉमनली लेना है एलसीएम के तौर पे और न्यूमरेटर का एडिशन। 3 + 4 become 7/5 इज अवर आंसर। सिंपल चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, अगर 3 नंबर का एडिशन हो तो डजेंट मैटर। अगर 3 नंबर का एडिशन हो जैसे कि 3/2 + 1/2 + 5/2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी आपको करना क्या है, अगर तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो यू कैन राइट द कॉमनली 2 एज एलसीएम एज अ डिनोमिनेटर एंड 3 + 1 + 2 3 + 1 4 सॉरी यहाँ पे 5 है। 3 + 1 4 4 + 5 9 9/2 इज अवर आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स है। उसके बाद अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो तो 8/3 - 4/3, तो जैसे हमने एडिशन किया उसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है कि भाई अगर दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 एज अ कॉमन, यहाँ पे 8 - 4 हो जाएंगे न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन। 8 - 4 become 4/3। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है, जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। फ़र्क इतना है कि एडिशन में ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है। बाकी मेथड सेम टू सेम ही है। ये किसके लिए है? लाइक फ्रैक्शन के लिए। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अब बात अनलाइक फ्रैक्शन की हो जब, तब मेरे पास अगर इस तरह के कोई दो सम हो 3/4 + 5/3, अब दिक्कत की बात है, इस तरह के नंबर्स हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर से हम एडिशन नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो ये अनलाइक फ्रैक्शन है उस अनलाइक फ्रैक्शन को मैं पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा बाय द एलसीएम मेथड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 और 3 का एलसीएम निकालूँगा। एलसीएम क्या है,
वो अगर आपको पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल में जाके स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। 11 से 12 लेक्चर हुए थे उसमें, सभी को मालूम है, 3rd चैप्टर का। तो LCM का मतलब क्या होता है बेटा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल आपको मालूम है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, ठीक है? कि भाई 4 का मल्टीपल क्या होगा, कि 4 के टेबल में जितने जितने नंबर्स आएंगे वो सब 4 के मल्टीपल हो गए। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। उस तरह से 3 के मल्टीपल क्या हो गया? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब ये हो गई मल्टीपल। मैं आपको LCM क्या है वो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है? ये हो गई 4 और 3 के मल्टीपल। अब उसमें कॉमन कौन से हैं? 12 वाला कॉमन है, 24 वाला कॉमन है, और ये नंबर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक और नंबर कॉमन आएगा 36, ठीक है? देन 48, ये सब उसमें कॉमन मल्टीपल है। तो ये सब कॉमन मल्टीपल हो गए दोनों में, देख लीजिए। अब एक बात ये समझ आ गई कि मल्टीपल किसे बोलते हैं, तो कि भाई जो 4 के मतलब जिसका भी टेबल लो उस टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो उनके मल्टीपल हो गए। फिर कॉमन किसे बोलते हैं? जो दोनों में हो उसे कॉमन बोलते हैं। और लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला। तो इन नंबर में सबसे छोटा क्या है? 12। देन वी कैन से दैट 12 इज द LCM ऑफ 4 and 3। 12 इज द LCM ऑफ 4 and 3। ये तो आपको समझाने के लिए थे। हम क्या करते हैं, इस तरह से 4 और 3 को लिखते हैं। फिर प्राइम नंबर से, कौन से प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं? तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं वो भी हमने स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है कि प्राइम नंबर्स मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इस तरह से सभी हमें इनफाइनाइट तक प्राइम नंबर्स मिलते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइजेबल नहीं है। देखो 2 किसी से डिवाइजेबल नहीं है अपने आप के अलावा, 3 भी किसी से डिवाइजेबल नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 को भी हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 13 को भी हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 70 को भी हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 90 को भी हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जिसको हम उसके खुद के नंबर के अलावा कोई भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है। तो हमें यहाँ पे जो डिवीज़न लेना है वो प्राइम नंबर से लेना है। कहाँ से लेना है? प्राइम नंबर से। तो पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 बिकम 2। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 हमको एज इट इज रखना है। अगेन इन दोनों को कौन से डिवाइड से हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 डिवाइड बाई 2 बिकम 1। 3 से नहीं हो सकता तो उसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब 1 आ गया, मतलब ये 1 तो 1 से डिवाइजेबल इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 1 से तो 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 को 3 से डिवाइड कीजिए क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये 1 आ गया। 3 डिवाइड बाई 3 बिकम 1। अब 1 1 आ गया तो समझ लीजिए कि आपका जो LCM की मेथड का जो स्टेप है वो ख़त्म हो गया। तो आपका LCM क्या रहेगा? 2 × 2 × 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, वही मिलता है। अगर आप इस तरह से भी अगर निकालो तो भी आपका फैक्टर 12 ही आएगा, ठीक है। तो अब फैक्टर 12 आने के बाद आपको क्या करना है? आपको इसका इक्विवेलेंट लेना है। दोनों फैक्टर्स के इक्विवेलेंट फैक्टर्स लेने हैं। जैसे कि 3/4 है
तो आप 4 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 आएगा 3 से, तो आपको 3 वाला मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वैल्यू लेनी है। 5/3 में 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ये यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। 3 को आप 2 2 ज़ा 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको 12 आएगा। अब 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 12, 9/12 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20/12। अब ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, देखिए अनलाइक में से लाइक फ्रैक्शन हो गया बाय द LCM मेथड। तो अब आ जाएगा 9 + 20/12, तो 29/12। ये हो गया हमारा एडिशन। और सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन है वो भी बिल्कुल इसके तरह ही होता है। अब यहाँ पे माइनस रख दीजिए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी इसके ऊपर ही डिपेंडेड है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लीजिए, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। ये पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंडेड ही है। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, इसमें अब नंबर 1, क्वेश्चन 1 का नंबर 1 सोल्व करने हैं हमें। 1 2 - 3/5, नंबर 2 4 + 7/8, नंबर 3 3/5 + 2/7, नंबर 4 9/11 - 4/15। अब देखिए यहाँ पे 2 है वो इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हम 2/1 - 3/5 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना होगा तो 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं -3/5। अब देखिए 1 और 5, इसमें LCM क्या आएगा 5 का, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी हमें 5 चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन तभी संभव हो सकते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम ना हो तो उसको इक्विलेटरल या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के उसको करना होगा आपको। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, और इसमें कुछ नहीं करोगे क्योंकि इसके नीचे तो डिनोमिनेटर में 5 ऑलरेडी है ही है। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10/5 - 3/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 10 - 3/5, 10 - 3 बिकम 7/5 इज अवर आंसर, ठीक है। सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 7/8। तो यहाँ पे LCM हमारा 8 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 8 लाना है, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और 1 8 ज़ा 8। दोनों के टेबल में 8 ऐसा नंबर है जो सबसे पहले कॉमनली आता है। तो 4 × 8, 1 × 8 प्लस 7/8, 4 8 ज़ा 32/8 प्लस 7/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 8 8, तो यहाँ पे 32 + 7 LCM आ जाएगा 8, 39/8 इज अवर आंसर। फिर तो आपको सिर्फ एडिशन ही करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 7, तो 5 और 7 में अब देखोगे तो कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो कॉमनली आएगा दोनों में। तो 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि हो सके तो आप इस तरह से ही करना, तो 2 से नहीं चलेगा, 3 से नहीं चलेगा, 4 से नहीं चलेगा, 5 से चलेगा। तो 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़। अब 5 से भी नहीं चलेगा, 7 से चलेगा। then LCM is 5 × 7 is equal to 35।
5। तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में अब तो ना तो हमें यहाँ पे 5 5 होगा, नहीं यहाँ पे 8 8 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो होगा वो ही यहाँ पे लेना है, वो तो बाय द एलसीएम हमें जो नंबर मिले वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पे तो हमें अनफॉर्चुनेटली 8 to 8 मिल गया था, वहाँ पे 5 मिल गया था। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ा कि 7 5 35, 3/5। अब ये जो 35 है वो हमें दोनों के डिनोमिनेटर में लाना है। यहाँ वाला 35 हमें दोनों के डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो 5 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 35 होगा, ऑब्वियस 5 7 35। और 2/7 को 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा। अब कोई भी एक नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा है। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ करना है। 7 3 21/35 प्लस 5 2 10/35। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर में 35 आ गया। तो अब 21 + 10/35, तो 21 + 10 become 31/35। नेक्स्ट 11 और 15 दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले तो 2 से कीजिए, तो 2 से तो दोनों में से एक भी नंबर डिवाइजेबल नहीं है। 3 से कीजिए, 3 5 15, अगर 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 बचेगा, 11 तो होगा ही नहीं। अब 3 से नंबर कोई दोनों में से कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब सीधा 5 से 5 / 5 become 1, 11 तो होगा नहीं। अब डायरेक्टली 11 से डिवाइड कीजिए, 11 / 11, इट become 1। तो फाइनली एलसीएम हमें क्या मिला, 3 × 5 × 11। तो ये हमें मिलेगा 3 5 15, 15 11 165। एलसीएम हमारा क्या मिलेगा 165, कोई भी हो सकता है। एलसीएम हमारा कुछ भी हो सकता है। तो चलो 9/11, 11 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें डिनोमिनेटर में 165 मिलेगा, और 15 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दूसरे को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। अब 15 9 135 अपॉन 165 माइनस 44 अपॉन 165। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 165 हमारा एलसीएम हो गया। 135 - 44, इट बिकम 165। अब 135 - 44 बिकम 91, 91 अपॉन 165। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 अब सब क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है। नाउ अब बचे 6 7 और 8, सॉरी 5th 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, 6 2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2 एंड 7th 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8।
अब देखिए, जो पहले 4 थे वो थोड़े से सिंपल थे, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देने में थोड़ा जटिल लगता है, कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो 10, 5 और 2 के एलसीएम लेने हैं हमें। 10, 5 और 2, सबसे छोटा 2 से पहले डिवाइड करेंगे हम तीनों को। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 5 मिलेगा क्वोशंट। 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 एज इट इज लिखेंगे। 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आपका 1 रहेगा। अब 2 से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, 3 से भी नहीं हो सकते, अब 5 से हो गए। 5 डिवाइड बाई 5 बिकम 1, 5 डिवाइड बाई 5 बिकम 1, एंड 1 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता किसी से, इसीलिए 1 का एज इट इज़ 1। तो अब हमारा एलसीएम हमें मिल गया 2 × 5 बिकम 10। एलसीएम हमारा 10 हो गया। तो क्या करेंगे अब तीनों के डिनोमिनेटर में 10 होने चाहिए। तो यहाँ पे 7/10 तो ऑलरेडी है, तो वहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, प्लस 2/5। तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नया हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा उसके डिनोमिनेटर में 10 आएगा। 3/2 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, 7/10, 2 2 ज़ा 4/10, 5 3 ज़ा 15/10। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो 7 + 4 + 15/10। तो 15 + 7 बिकम 22 + 4 26/10। ठीक है। तो बट 26/10 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर बचना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 13 2 ज़ा होगा, 26 मतलब 13 2 ज़ा 26, एंड 10 मतलब 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 13/5। ये है हमारा स्मॉलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म। जब तक आपका आंसर आए और उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर बचता है तो वो हमारा आखिरी आंसर नहीं है, हमें फैक्टर कट करने ही करने हैं। पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 ज़ा 6 प्लस न्यूमिनेटर ऐड करना है डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/2, 6 + 2 8/3 प्लस 7/2। यहाँ पे डायरेक्टली एलसीएम में लिखूँगा 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। सो 8 मल्टीप्लाई विथ 2, 3 मल्टीप्लाई विथ 2, 7 मल्टीप्लाई विथ 3, 2 मल्टीप्लाई विथ 3। अगर कोई छोटे नंबर हो तो आप डायरेक्टली देख के भी लिख सकते हो, हर बार ऐसी प्रोसेस करनी ज़रूरी नहीं है। 8 2 ज़ा 16/6 प्लस 21/6, 16 + 21/6 37/6। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर कट नहीं होते। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, 8 2 ज़ा 16, उसमें न्यूमिनेटर ऐड कीजिए डिवाइड बाई 2, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5/8, 16 + 1 70/2 माइनस 24 + 9 29/2 8। अब इन दोनों में आप एलसीएम निकालने जाओगे तो 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8 आएगा और 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, तो 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में 8 आता है। तो 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 17 4 ज़ा 17 1 ज़ा 70, 72 ज़ा 34, 73 ज़ा 51, 74 ज़ा 68। 68 माइनस 29/8। यहाँ से 18 - 9 बिकम 9, 5 - 2 बिकम 39/8 इज आवर आंसर।
तो ये रिवीजन वाला एक्सरसाइज है। ये इस तरह के लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हम स्टैंडर्ड 6 में कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं।